क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 13 दिसंबर के दिन रसायन शास्त्र का आपका जो पेपर होने वाला है, आज वो पेपर इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपके प्रश्न किस तरह के इसमें रहेंगे, जल्दी से हम समझ लेते हैं। पूरा पेपर मैंने पहले ही कंप्लीट करा है, केवल इसलिए कि आपका समय बचाना है। तो एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पूरा पेपर कंप्लीट करना है आपको। तो ये पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, एक पदार्थ में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है तो वह पदार्थ होगा। तो इसका आंसर आएगा C2H6, ये पदार्थ रहेगा। दूसरा, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, कौन करते हैं? संक्रमण तत्व। तीसरा है, शुद्ध जल की मोलरता है 55.6 शुद्ध जल की मोलरता है। चौथा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, किससे संबंधित है? विन्यास से। पांचवा है, सिग्मा बंध एवं पाई बंध से प्रबल होता है। और छठा है, आयनन विभव न्यूनतम है तो किस पर? अक्रिय गैस पर। और ये आपके यहाँ पे इंग्लिश में है और ये यहाँ से भी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता डेडेस होती है तो कैसी होती है? शून्य होती है। दूसरा है, तत्वों के गुणों की क्रम से पूर्ण आवृत्ति को तत्वों की डेडेस कहते हैं, क्या कहते हैं? आवर्तिता कहते हैं। तीसरा, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kp व Kc का संबंध है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है इसका आंसर। चौथा है, किसी तत्व के समस्थानिकों में डेडेस की संख्या असमान होती है तो किसकी? न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। पांचवा है, जल के अणु में HOH बंध कोण डेडेस होता है तो 104 डिग्री सेल्सियस का इसमें कोण होता है। छठा है, PP पार्श्वीय अतिव्यापन से डेडेस बंध बनता है तो इससे सिग्मा बंध आपका बनता है। और ये यहाँ पे है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ये आपका जो तीसरा प्रश्न है, इसमें जोड़ियां बनानी है आपको। SS अतिव्यापन तो इसकी जोड़ी आएगी सिग्मा बंध। दूसरा है एंट्रोपी तो इसका आएगा ऊष्मागतिकी फलन। तीसरा है स्टोव की संरचना तो आंतरिक ऊर्जा। और जल की वाष्पन अभिक्रिया तो इसका आएगा ऊष्माशोषी। और G=H-TS तो इसकी जोड़ी रहेगी गिब्स समीकरण है ये आपका। और ये यहाँ पे इंग्लिश में है आपकी जोड़ियां। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संक्रमण पाया जाता है? sp² संक्रमण पाया जाता है। दूसरा है, किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? तो दहन की एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक रहता है। और एंट्रोपी क्या है? तो व्यवस्था की माप है एंट्रोपी। और सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? तो S ब्लॉक का तत्व है। और एथिलीन डाइब्रोमीन को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो एथिलीन बनता है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आप यहाँ से इनके आंसर कंप्लीट करें। पांचवा प्रश्न, सत्य असत्य। तो पहला है, 1 लीटर जल में H2O के मोलों की संख्या 55.5 मोल होती है तो सत्य। दूसरा है, कैथोड किरणें धनावेशित कणों का प्रवाह करती हैं तो असत्य। और धातुओं के संयोजकता कोश में केवल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सत्य। चौथा है, AgCl यौगिक NaCl से अधिक आयनिक है तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, KMnO4 में N की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है तो सत्य। छठा है, एंट्रोपी एक ऊष्मागतिकी फलन है तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो ये यहाँ से कंप्लीट करना है। और ये आपके 2-2 नंबर के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है? और किसी विलयन की मोलरता को परिभाषित कीजिए। और एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती है, उसके गुण आपको बताना है। तो 13 दिसंबर के लिए पूरा पेपर पढ़ के आप जाएं। और ये 9वां, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों? और सिग्मा बंध एवं पाई बंध में अंतर स्पष्ट करना है। और संकरण के नियम को आपको लिखना है। और ये 11वां है, लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। और एल्किन किस प्रकार की समव्ययता दर्शाते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट आपको करना है। और ये यहाँ से ये आपका यहाँ पे 13वां है, क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं?
और ली शर्तें नियम के आधार पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की हुई समय व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को आपको लिखना है। पीएच मान क्या है स्पष्ट करना है। और ये आपका विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर, और किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। और 17वां एल्कीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सूत्र सहित वर्णन आपको करना है 4 नंबर में। जल्दी से हमारा अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो ये इसका अथवा है। और पावली का अपवर्जन नियम उदाहरण से लिखिए, इसकी उपयोगिता भी बतानी है आपको। और ये 19वां है, हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम को उदाहरण से समझाइए। और हेंस का नियम क्या है उदाहरण देकर समझाइए कि यह किस प्रकार से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पालन करता है। तो ये 4 नंबर का है आपका। तो 13 दिसंबर के लिए जितने भी प्रश्न बताए हैं कंप्लीट अच्छे से कर